नमस्कार दोस्तों, मैं JS राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए शाम में वाला वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 5 ईयर्स प्लान की। ठीक है, यानी पंचवर्षीय योजना की। तो हम लोग अभी तक छठी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। जो भी होगा वो डिटेल में होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कम समय में ज़्यादा आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। इसमें दो टाइप लिखा हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ है 7 5 ईयर प्लान्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ है तृतीय योजना अवकाश, यानी कि तीसरी बार जो योजना का अवकाश हुआ, छुट्टी हुआ, गैप हुआ, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, लंबा वीडियो न देते हुए मैं शॉर्ट करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 7 5 ईयर्स प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1985 से 1990 तक थी। ठीक है, 85 से 90 तक थी। ठीक है, इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो आपको याद रखना है, इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो सुखमय चक्रवर्ती द्वारा इसका मॉडल तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सुखमय चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया था। कहने मतलब इसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सुखमय चक्रवर्ती द्वारा तैयार किया गया था। आगे बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या रखा गया? तो उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। कहने का मतलब कि प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगा? जब इंडस्ट्री बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रोजगार जुटाना। जब यहाँ पे प्रोडक्शन की बढ़ाने की जब बात होगी तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी होगा। जब प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब उसमें एम्प्लॉय काम करेंगे, यानी कि वर्कर काम करेंगे। जब वर्कर काम करेंगे तो क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज हो गया कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, यानी कि उत्पादकता को बढ़ावा देना, और रोजगार जुटाना। ठीक है, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है कि कहीं भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइएगा तो आदमी की संख्या बढ़ानी होगी, वर्कर की संख्या बढ़ानी होगी। तो जब वर्कर बढ़ेंगे तो यानी काम बढ़ेगा, काम तो यानी कि रोजगार बढ़ेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें एक नारा दिया गया, इसमें एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया, भोजन, काम और उत्पादन। ठीक है, यानी पहले खिलाइए, उसके बाद काम कराइए, और जब खिला के काम कराइएगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भोजन, काम और उत्पादन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो आपको याद रखना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का यह नारा था। आगे देखते हैं। यह योजना अपने लक्ष्य 5% से बढ़कर 6% विकास दर हासिल किया था। यानी कहने का मतलब कि इस योजना में टारगेट रखा गया था कि 5% ही हम लोग क्या करेंगे? अचीव करेंगे। ठीक है, यानी ग्रोथ रेट को 5% तक पहुंचाना है। लेकिन यह पहली ऐसी योजना रही जो अपने रखे गए टारगेट से, यानी कि 5% से बढ़कर 6% विकास दर हासिल किया था, यानी कि ग्रोथ रेट हासिल किया था। कहने का मतलब कि उम्मीद रखा गया था, उम्मीद क्या है? कहने मतलब कि टारगेट रखा गया था 5% की, लेकिन इसने हासिल कितना किया? 6%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से बढ़कर, ठीक है, बढ़कर टारगेट मैंने लक्ष्य विकास दर हासिल किया था? तो याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें किस पे ज्यादा जोर दिया गया था? तो इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था मानव विकास पे। ठीक है, मानव विकास पे, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया। यानी कि ह्यूमन, यानी कि मानव जब विकसित होगा, विकास जब करेगा, तभी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। कहने मतलब कि जब आदमी समझदार होगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पे 7वीं में विशेष जोर किस पे दिया गया था? तो मानव विकास पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी पंचवर्षीय योजना में सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, सेबी की स्थापना जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, लेकिन इसको सरकार द्वारा मान्यता कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया, जो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आगे बात करते हैं। तृतीय योजना अवकाश अब हो गया। ठीक है, 90 तक तो हो गया। अब 90 के बीच में 90-91 में क्या हुआ? 90 के लास्ट से लेके 92 की शुरुआत तक, यानी 91, 90 और 91 का मिक्स जो था, 90 से 92। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें सरकार की जो नीति थी, यानी सरकार जो बन रहे थे वो अस्थायी नहीं बने, स्टेबल नहीं बने, जिसकी वजह से बीच में 2 साल का फिर गैप हो गया।
यानी कि इस 2 साल में 90 से 92 के बीच में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो हम लोग को याद रखना है कब कब, तीसरी के बाद 3 साल, फिर दो जोड़ दीजिएगा 5वीं के बाद फिर 2 साल, और फिर 2 जोड़ दीजिएगा 7वीं के बाद 2 साल। ठीक है, तो जब 90 से 92 2 साल का गैप रखा गया, यानी योजना अवकाश जो रखा गया, इसमें 2 काम बहुत अच्छे हुए। ठीक है, एक तो हुआ कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना। ठीक है, सिडबी की स्थापना हुई, ठीक है, सिडबी की स्थापना हुई कब, 1990 में, 2 अप्रैल 1990 की इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें NEP लाया गया, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, जिसका श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। ठीक है, नई आर्थिक नीति लाई गई, और इसी 1991 में 1990 से 92 का जो ड्यूरेशन था, इस समय थोड़ा सा क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और डॉलर का जो रेट था बहुत ही फ्लक्चुएट हुआ, जिसके चलते लगातार 2 बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा, यानी कि अपने मुद्रा की वैल्यू को कम करना पड़ा। ठीक है, तो इसी बीच में हुआ 90 से 92 के बीच में 1991 में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब इस 90 से 92 के बीच में और क्या हुआ, तो इसी 90 से 92 के बीच में LPG धारणा आई, कि यानी कि LPG कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो अब इस LPG का मतलब आप LPG गैस सिलेंडर मत समझिएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाला LPG है, तो इसका फुल फॉर्म होता है L फॉर लिबरलाइजेशन, ठीक है, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसके 3 मीनिंग होगा, तीनों का, L का अलग, P का अलग और G का अलग। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि LPG कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अब लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरल कर दिया गया, रूल रेगुलेशन थे और लिबरल कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, उदारीकरण लिख दिया मैंने, उदार कर दिया गया। ठीक है, उदार कर दिया गया, उदारीकरण हो गया। कहने का मतलब कि अपने आप दायरे में रहते हुए, अपने सीमित दायरे में रहते हुए अपना काम आप आसानी से कर पाएंगे, ये नहीं कि आपको फ्री छोड़ दिया गया। कहने का मतलब कि आप अपने एक सीमित दायरे में रहते हुए अपना काम आसानी से कर पाएंगे, उतने सरकार के रूल रेगुलेशंस आप पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लागू नहीं, उधार करने का मतलब ये नहीं कि फ्री फंड छोड़ दिया गया। ठीक है, थोड़े से जो रूल रेगुलेशन थे उसको क्या किया गया, नॉर्मल किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब प्राइवेटाइजेशन का यहाँ आप देख लीजिएगा, PPP मॉडल पे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करते हैं 5, 6, 7 से ही इकोनॉमिक्स वगैरह जब से शुरू होता है 9 से। ठीक है, तो उस समय से ही कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो मिक्स इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो किस पे काम करते हैं, PPP मॉडल पे काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण का बात कहा गया, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी अब सरकारी कंपनी में की शेयर खरीद पाएंगी। ठीक है, और अपना उसको अच्छे से रन करा पाएंगे। ठीक है, तो यह कब किसके समय आया था, यह कांग्रेस के समय ही आया था, लेकिन उसको थोड़ा सा मोदी जी क्या किए हैं, लाइमलाइट में ला दिए हैं, तो हो रहा है कि बेचा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये PPP मॉडल पे रखा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि आउट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश की कंपनियां विदेशों में जाके अपनी कंपनी लगाएं, वहाँ पे अपने बिजनेस व्यापार करें, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ क्या करें, आके बिजनेस व्यापार करें। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट लाया गया, तो इससे क्या हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण हुआ। तो लिबरलाइजेशन का मतलब नई नई इंडस्ट्रीज वगैरह बनना शुरू हो गए। ठीक है, नए बैंक्स खुलने शुरू हो गए। प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो सरकारी प्रॉपर्टी वगैरह जो थी, या सरकारी क्या करते हैं, संपत्ति वगैरह जो भी थी, उसको थोड़ा सा कुछ हद उसका शेयर प्राइवेट किया जाने लगा, जिससे कि क्या हो, उसमें विधि व्यवस्था विधिवत रूप से चल पाए। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, कि इससे कि हमारे यहाँ विदेशी कंपनी आके काम करे और हम जाके विदेशों में काम करें। ठीक है, यानी कि FDI वगैरह आने की जो रूल रेगुलेशन थे उसमें भी किया गया, और इसमें बहुत सारे नए बैंक्स खुले, जैसे ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, इसके बाद ही खुले, बीच में कोई भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक नहीं खुले थे। ठीक है, और प्राइवेट बैंक क्यों नहीं खुले थे,
क्योंकि जो भी बैंक थे हमारे सबको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, ठीक है। एबीपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। जो भी हमारे बैंकिंग सिस्टम थे लगभग सभी सरकारी थे, ठीक है। तो उनमें जो ग्रोथ रेट था वो स्लो दिख रहा था, ठीक है। तो कंप्यूटर नहीं थे नहीं, तो प्राइवेटाइजेशन जब होना शुरू हुआ तो थोड़ा सा उसमें भी ग्रोथ रेट देखा गया, कंपटीशन की भावना आई और विदेशी कंपनियां भी आना शुरू की, जिससे कि विकास होने लगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, आज बस इतना ही। आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं, घंटी बज गई, चैनल में नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय। फिर कल शाम में 8 बजे हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं आगे हम लोग इसी तरह कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।